हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सेशन में आपका टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 55 से पहले वाले प्लेलिस्ट में है, आप वहां जाकर देख सकते हो और उन सब के लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में भी हैं, तो आप वहां से भी उनको देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं नंबर 55। इसमें इस वाले चैप्टर में टोटल टीएस ग्रेवाल की बुक में 58 क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से उसको ख़त्म करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं नंबर 55 में? गिवन बिलो इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मयूर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है। रिसीप्ट साइड में हमारे पास में है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू सब्सक्रिप्शन 1819, 1920 और 2021 का, डोनेशन, प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट्स और सेल ऑफ वेस्ट पेपर। ये तो हुई रिसीप्ट में। और पेमेंट साइड में फर्स्ट दिया हुआ है बाय सैलरीज, बाय एक्सपेंसेस, बाय ड्रामा एक्सपेंसेस, बाय न्यूज़पेपर, बाय म्यूनिसिपल टैक्स, फिर चैरिटी, इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और बैलेंस कैरी डाउन। अब इसमें से हम केवल रिवेन्यू नेचर के आइटम ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं, तो कैपिटल अकाउंट के जो है उनको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में इसमें हमारे पास एक तो है एक सेकेंड, हाँ, एक तो बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये यहाँ का आइटम नहीं है, इसको हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो सब्सक्रिप्शन में दे रखा है हमें 1819 का, जो कि हम अभी इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, 2021 में नहीं लिखेंगे, केवल जो करंट ईयर का है सॉरी, उसे हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद में डोनेशन हम लिखेंगे, प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट्स लिखेंगे, लेकिन अच्छा ठीक है, प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट्स भी लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है सेल ऑफ वेस्ट पेपर, इसको भी लिखेंगे। बाय सैलरी भी हम लिखेंगे, एक्सपेंसेस लिखेंगे, ड्रामा एक्सपेंसेस भी लिखेंगे, न्यूज़पेपर भी लिखेंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस भी लिखेंगे, चैरिटी भी आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। जो रेवेन्यू नेचर के हैं केवल उसको ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी लिखेंगे, लेकिन बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे। अब नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, एक बार देख लेते हैं। प्रिपेयर क्लब्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द सॉरी for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as at the date after taking the following information into account। फर्स्ट जो आपको दे रखी है एडजस्टमेंट, वो दे रखा है देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 रुपीज। मतलब क्लब के पास 500 लोग हैं जो कि हर एक मेंबर 500 रुपए देता है, तो 500 इंटू 500, तो ये हो जाएगा आपका 2,50,000। उसके बाद में दिया हुआ है कि 5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इसका मतलब ये है कि जो 5,000 रुपये है, ये अभी भी मतलब है तो 2019 का, और स्टिल अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद में जो सेकेंड एडजस्टमेंट है वो दी हुई है, म्यूनिसिपल टैक्स अमाउंटेड टू ₹4,000 पर ईयर इज पेड अप to 30 June. Okay. Prepaid municipal taxes in the beginning of the year were 1,000। ये जो 4,000 रुपए दिए गए हैं आपको यहाँ पे, ये म्यूनिसिपल टैक्स में ये जो हमको यहाँ पर दिया हुआ था टैक्स, और साथ में इसका एक्सपेंस दिया है, तो हम उसमें से लेस करके दिखा देंगे। ये खर्चा दिया है, उसमें से लेस कर कर दिखा देंगे। सैलरीज में आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। बिल्डिंग दे रखी है 5 लाख रुपए की, 6% इंटरेस्ट ऑन एक्रूड ऑन इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर 5 years, ठीक है। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड के फिगर्स हम पहले लिखेंगे, और एक्सपेंडिचर को लिखने के लिए हमें पेमेंट साइड देखनी होती है। तो सबसे पहले सैलरी 60,000 लिखेंगे यहाँ पे, टू सैलरी
अब देखो सैलरी का अमाउंट कितना दिया है 60,000, इस पर एडजस्टमेंट है, इसलिए हम अभी इसको अंदर ही लिख लेते हैं। एडजस्टमेंट क्या है, जो 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी के हैं, तो हम आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, इसी साल से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे प्लस कर देंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5,000 इसी साल का खर्चा है, तो टोटल हो गया 65,000। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सपेंसेस 7,500 के। टू एक्सपेंसेस 7,500। उसके साथ ही नेक्स्ट दिया हुआ है ड्रामा एक्सपेंस। अभी हम ड्रामा एक्सपेंस को नहीं लिखते हैं, क्योंकि ड्रामा एक्सपेंस जो दे रखा है ना, इसको ड्रामा टिकट्स के साथ ही एडजस्ट कर लेंगे, तो अभी इस वाले को छोड़ देते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं, जिससे हमें पता रहेगा कि ये हमने छोड़ा हुआ है। उसके नेक्स्ट दे रखा है न्यूज़पेपर 15,000 रुपए के। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे टू न्यूज़पेपर। 15,000। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है म्यूनिसिपल टैक्स 4,000 के, और साथ में एडजस्टमेंट भी है, तो पहले लिख लेते हैं टू म्यूनिसिपल टैक्स। अमाउंट दे रखा है 4,000, और नीचे दिया हुआ है, आप देखेंगे म्यूनिसिपल टैक्स अमाउंटेड 4,000 पर ईयर इज पेड अप 30 जून। यानी ये जो है ये केवल कितने महीने का है, 3 महीने का है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ओपनिंग प्रीपेड टैक्स पेड, इसमें 3 महीने का इंक्लूड है, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो जो है वो पिछली साल से रिलेटेड है। बोल रहे हैं ना कि वो प्रीपेड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है, और लास्ट ईयर का हम माइनस कर देंगे। तो आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पे 4,000 इंटू 3/12, और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 1,000 रुपीज। लेकिन साथ में ओपनिंग प्रीपेड भी दे रखा है 1,000 रुपए का, दिया है ना, बिगनिंग ऑफ द ईयर वर ₹1,000, यानी ये ओपनिंग प्रीपेड है, इसी साल से रिलेटेड का है, तो हम इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस ओपनिंग प्रीपेड 1,000। तो एक बार माइनस हुआ, एक बार प्लस हुआ, टोटल 4,000 की ही अमाउंट बाहर आ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है चैरिटी 35,000 की। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली बाहर दिख ली टू चैरिटी 35,000। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 14,500 टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 14,500। इसके बाद में इधर के सारे फिगर्स हो चुके हैं, अब हम आ जाते हैं रिसीप्ट साइड पे, मतलब इनकम साइड पे। तो फर्स्ट दे रखा है बैलेंस, इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 1920 का। तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है, देख लेते हैं, 205,000 205,000 अंदर ही लिख लेते हैं, क्योंकि इसके साथ में एडजस्टमेंट भी है। क्या एडजस्टमेंट है वो देखो आप, यहाँ पे दे रखा है कि क्लब के पास 500 मेंबर है और हर एक 500 रुपए देता है। तो प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे, पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, तो निकालोगे 500 इंटू 500,
500 इंटू 500 करोगे तो ये आपका निकल कर आता है 25, ठीक है, 2,50,000। अब आप देखोगे यहाँ पे 205,000 है और ये 2,50,000। इसका मतलब ये है कि जो 45,000 अभी भी नहीं मिला है आपको, इसमें से 45,000। तो ऐसे करके टोटल आपका बाहर आ जाएगा 2,50,000। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है हमको, डोनेशन दिया हुआ है 54,000 का। बाय डोनेशन 54,000। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है ड्रामा टिकट्स। अच्छा, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, देखो 95,000 के ड्रामा टिकट्स दे रखी है, तो बाय ड्रामा टिकट्स 95,000 अंदर ही लिख लेते हैं क्योंकि इसमें अभी एक्सपेंस भी है। और इस अगर हम पेमेंट साइड में देखें तो ड्रामा टिकट्स का एक्सपेंस है 45,000 का, तो वो इसी के अकाउंट से हम एडजस्ट करेंगे, लेस एक्सपेंस 45,000 लेस करने के बाद आएगा 50,000 बाहर। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है सेल ऑफ वेस्ट पेपर 4,500 बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर 4,500। इसके बाद में ये हो गया यहाँ पर नीचे दे रखा है कि 6% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 years। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं वो 2 लाख रुपए के दिए हुए हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए 2 लाख के इन्वेस्टमेंट है इनटू 6% के हिसाब से बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 5 महीने का, तो ऐसे 5,000 रुपये बाहर आ जाएंगे। इसके बाद और कुछ है नहीं लिखने के लिए, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी है, एडजस्टमेंट से भी सब कुछ हो चुका है। तो अब हम टोटल लगा लेते हैं। तो मैं पहले हमेशा इनकम साइड का टोटल लगाती हूँ। तो इनकम साइड का जो टोटल है वो मेरा आ रहा है 363500। ये इधर भी 363500। अब दोनों साइड को बराबर करने के लिए मतलब इसके पेमेंट साइड, सॉरी, इनकम साइड के टोटल में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने के बाद आएगा 500 और यही हमारा सरप्लस होगा। इसी को हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब हमारा सरप्लस निकल कर आ गया है। अब हम इसके बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट बनानी तो हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट है, लेकिन हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट से ही हम कैपिटल फंड निकालेंगे, तो उसी के साथ हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है। तो सबसे पहले हमको बैलेंस दिया हुआ है, इस बैलेंस को लिखेंगे असेट साइड में कैश के नाम से 1,025,000। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन दे रखा है यहाँ पर। देखो 4,000 रुपए तो है ही यहाँ पे 18-19 के, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि 5,000 रुपए अभी भी नहीं मिले हैं पिछली साल के। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट आप लिख देंगे 4,000 प्लस 5,000।
क्योंकि 4000 तो पिछली बार भी नहीं मिला और 5000 इस बार भी नहीं मिला है जो कि पिछली साल का है, तो टोटल 9000। इसके बाद में बिल्डिंग दे रखी है 5 लाख रुपए की, तो बिल्डिंग भी लिखेंगे, बिल्डिंग 5 लाख। उसके बाद में हमें दिया हुआ है यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स दे रखे हैं 1000 रुपए के। म्यूनिसिपल टैक्स 1000। और लाइबिलिटी साइड में हमारे पास कोई फिगर नहीं है, तो हम टोटल लगा देंगे इसका। जब आप इसका टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 612500। सेम टोटल मैं इस साइड भी लगा दूंगी 612500। आप यहाँ पे कैपिटल फंड 612500 जो कि हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर भी है। अब हम बनाएंगे इसके साथ में, क्योंकि हमारे पास कैपिटल फंड अब आ चुका है, इसलिए अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो एज ऑन 31 मार्च 2020, देखो असेट साइड में हमारे पास में बैलेंस दे रखा है हमें 90,000 रुपए का, तो वो लिखेंगे, यहाँ लिखो कैश 90,000। साथ में अभी हमने यहाँ पे बिल्डिंग थी 5 लाख रुपए की, तो इसे भी लिख लेते हैं बिल्डिंग, क्योंकि वो तो पिछली साल भी थी, इस साल भी है। जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होती कि सेल हो गई है और ऐसा, अब तक हम इसे लिखते रहेंगे 5 लाख। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, आप देखेंगे तो ऊपर इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं 2 लाख रुपए के, तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट होती है। इन्वेस्टमेंट 2 लाख फर्म की इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है, एक बार देख लेते हैं और क्या क्या चीज दी हुई है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी है, एक्रूड है 5,000 रुपए का, जो कि हमने यहाँ पर निकाला था, है ना, तो इसे भी लिखेंगे वहां पे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फर्म के लिए ये जो इंटरेस्ट होती है ना इन्वेस्टमेंट की, ये उसके लिए असेट होती है 5,000। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास में सब्सक्रिप्शन रह गया है अभी, तो हमें सब्सक्रिप्शन भी लिखना है। तो सब्सक्रिप्शन कैसे लिखेंगे पहले ये देख लेते हैं। आप देखो 5,000 रुपए तो अभी भी असेट में है, क्योंकि वो पिछली बार मिलना था जो कि अभी तक नहीं लिखा है, वो मिलना बाकी है। और साथ में हमें 45,000 जो कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, मतलब इसी साल से रिलेटेड है लेकिन अभी नहीं मिला, तो इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये भी हमारे लिए असेट है। तो आप यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, अलग अलग करके दिखा दीजिए। 2018-19 का रह गया है 5,000 रुपए अभी, और 19-20 का 45,000, तो ऐसे करके टोटल 50,000 रुपए बाहर लिख देंगे। और इसके साथ में एक म्यूनिसिपल प्रीपेड्स और हैं, उन्हें भी लिखेंगे, प्रीपेड म्यूनिसिपल कितना 1,000 का। अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें, कैपिटल फंड को ट्रांसफर कर लेते हैं, कैपिटल फंड कितना कैपिटल फंड दे रखा है यहाँ पे 612500, तो इसको ट्रांसफर कर लो 612500। उसके बाद में सरप्लस इसमें ऐड कर देंगे, और सरप्लस जो कि हमने ऊपर निकाला था यहाँ पे 222500, इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद निकल कर आएगा 835000।
8,35,000। इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे हमें दे रखा है 20-21 का सब्सक्रिप्शन भी दे रखा है 6,000 रुपये, यानी 20-21 का सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, जो कि हमारे लिए लाइबिलिटी होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का लाइबिलिटी होता है। तो यहाँ लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने अगली साल का भी इसी साल दे दिया हमको, तो 6,000 रुपये। और इसके साथ में आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि हमें यहाँ पर दे रखी है, ये देखिए यहाँ दे रखा है 5,000 आर आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरीज। तो ये भी मतलब हमें पे करनी है, लेकिन हमने पे नहीं की है अभी, तो लाइबिलिटी है हमारी 5,000। आप टोटल लगाएंगे दोनों साइड का, तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा। तो मेरा टोटल आ रहा है 846,000। सेम टोटल इस साइड भी लगा देंगे 846,000। आप चेक कर लीजिएगा, दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है। ये हमने सॉल्व किया। होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट वीडियो में आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।